हेलो स्टूडेंट, अप्लाइड फिजिक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कूलाम्ब को नियम को समझेंगे। कूलाम्ब्स लॉ होता क्या है। तो कूलाम्ब्स का नियम जो है दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को बताता है। तो सबसे पहले हम आवेश के बारे में जान लेते हैं कि आवेश क्या होता है। तो आवेश की जो जानकारी है, सबसे पहले वैज्ञानिक थेल्स ने 600 ईसा पूर्व दिया था। उन्होंने बताया था कि अंबर नामक पदार्थ को, अंबर नामक मटेरियल को ऊन से रगड़ा जाता है तो इन पदार्थों में एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है। ये हल्की हल्की वस्तुएं जैसे कि कागज, धूल के कण, पंख, इनको आकर्षित करने लगता है। जैसे हम एक कंघे को अपने बाल से रगड़ते हैं तो कंघे को जब धूल के पास ले जाते हैं बालों से रगड़ने के बाद, तो कंघे पर बहुत सारे धूल के कण चपक जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है कि उसमें आवेश आ गए हैं, यानी कि चार्ज आ गए हैं। जैसे ही हम दो वस्तुओं को आपस में ऐसे रगड़ते हैं तो इन दोनों पर आवेश आ जाते हैं। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है उस पर नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करती है, इलेक्ट्रॉन देती है, उस पर धनावेश आएंगे। इसका मतलब है उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है उस पर नेगेटिव चार्ज आएंगे, यानी कि ऋण आवेश आएंगे। उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो आवेश सब उसके बाद वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और आवेश के बीच में बल भी लगता है। तो आवेश दो प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, और दोनों आवेशों के बीच में बल लगता है। यह दोनों समान आवेश हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो होगा प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल का मतलब है ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, यानी रिपल्सिव फोर्स होगा। अगला माइनस चार्ज है, दूसरा भी माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में भी जो बल लगेगा वो भी आपका प्रतिकर्षण बल होगा। यदि पहला प्लस का चार्ज है, दूसरा माइनस का चार्ज है, तो धनावेश और ऋणावेश के बीच में जो बल लगता है वो होता है आकर्षण बल। आकर्षण बल का मतलब है ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। आकर्षण बल को अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। तो हमें ये पता है कि दो आवेशों के बीच में हमेशा बल लगता है। ये जो बल जो लगता है वो न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि आवेशों के बीच में बल लगता है। तो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कितना होगा उसकी वैल्यू हम कूलाम्ब के नियम से निकालते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं कूलाम्ब का नियम होता क्या है। तो सुनिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इस फिगर को दिखाया गया है। यहाँ पर Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। दो आवेश हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल r। तो अब दोनों आवेश जो हैं इनके बीच में बल लगेगा और ये बीच की दूरी r दिखाई गई है। तो बल कितना होगा इस नियम में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो नियम क्या है हमारा, चलिए समझते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी कोई से दो स्थिर बिंदु आवेश होंगे, यानी कि पॉइंट चार्ज। स्थिर का मतलब है कांस्टेंट, वो गति नहीं कर रहे, वो चल नहीं रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए इस वाली वस्तु पर एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है, तो दोनों आवेश के बीच की दूरी है कुछ r। तो दोनों ही आवेश इस तरह यानी ठहरे हुए हैं, तो वहाँ पे इनके बीच में जो बल लगेगा वो हम कूलाम्ब के नियम में पढ़ेंगे। तो पहला Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है, इनके बीच की दूरी है स्मॉल r। तो ये दोनों ही दो स्थिर बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज हैं, बहुत ही छोटे चार्ज हैं। बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F। आकर्षण बल तब होगा कि एक धनावेश हो दूसरा ऋणावेश हो तो आकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल तब लगेगा कि पहला धनावेश हो दूसरा भी धनावेश हो, या पहला ऋणावेश हो दूसरा भी ऋणावेश हो, यानी कि समान आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं और विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F उन आवेशों के गुणनफल के, यानी जो दोनों आवेश हैं इनका गुणा करेंगे, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है।
तथा उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी जो r है, r के वर्ग यानी दूरी का हम वर्ग करेंगे, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात वैद्युत बल यानी आवेश के बीच में बल लगता है, उसको हम वैद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो हमारी डेफिनेशन में लिखा है कि लगने वाला जो बल है F, वो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो आवेश हैं Q1 Q2, तो आवेश लिए हमने Q1 और Q2, इनके गुणनफल यानी प्रोडक्ट करेंगे, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिया। तथा उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी है r, इनके बीच की दूरी हमारी r है, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग यानी दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है ये साइन व्युत्क्रमानुपाती कहा जाएगा, क्योंकि अब r 1 के बटे में है, अपॉन में है, इसीलिए इसी साइन को बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। तो हमारे पास दो समीकरण बन गए हैं। पहला है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, दूसरा है F व्युत्क्रमानुपाती r²। अब हम फर्स्ट और समीकरण सेकंड को दोनों को मिलाते हैं। तो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को मिलाने पर इन दोनों को मिलाते हैं, क्योंकि हमें बल की वैल्यू निकालनी है कि दोनों आवेशों में कितना बल लग रहा है। तो हमें बल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बल हो गया F, दोनों नहीं लिखेंगे, दोनों में से एक ही F लिखा जाएगा। दोनों साइन में से एक साइन लिखेंगे, समानुपाती। Q1 इंटू Q2 ऊपर है, r² अपॉन में है, तो इसे हम बटे में ही रखेंगे, r²। इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं मैथमेटिकल तरीके से, तो बराबर लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। कूलाम्स लॉ में बताया गया है कि कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इतना जो हमारा कांस्टेंट आया ये समानुपाती हटाने के बाद आया है। ये Q1 Q2 अपॉन r² ये पहले से हमारा है। तो ये हमारा कूलाम के नियम का सूत्र है, इसकी वैल्यू है, इसका मात्रक है न्यूटन। तो यहाँ से हम वैद्युत बल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से बल से हमें पता चल रहा है फॉर्मूले से, ये कांस्टेंट वैल्यू है। Q1 Q2 आवेश हैं, यानी Q1 Q2 ऊपर हैं, तो Q1 और या Q2 इन दोनों में से किसी की वैल्यू बढ़ाएं तो बल की वैल्यू बढ़ेगी। R की वैल्यू बढ़ाते हैं तो बल की वैल्यू घटेगी, क्योंकि R बट्टे में तो उल्टा काम होगा, जब R की वैल्यू बढ़ाएंगे तब बल की वैल्यू कम होगी। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी कूलाम्स लॉ में वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम कहते हैं निर्वात की, इसे कहते हैं हम निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻। यही जो मात्रक है, ये जो यूनिट है, ये पलट जाती है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट की विमा भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की विमा होती है m-1 L-3 T4 A2, ये एप्सिलॉन नॉट की विमा है। यदि आपको एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है, फाइंड करनी है, तो इस फॉर्मूले से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये विमा निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका कूलाम का नियम। यहाँ पर हम कूलाम के नियम को दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं कि कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को बताता है। इनके बीच की दूरी है स्मॉल r। तो यहाँ से हम डिफाइन करेंगे कि वैद्युत बल जो F है वो दोनों आवेश, ये दोनों आवेश हैं, दोनों आवेशों के गुणनफल के गुणा हो रहा है, तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, तो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। तो समीकरण नंबर 1, तथा उनके बीच की दूरी r, इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दोनों नियमों को, फर्स्ट और सेकंड को हमने मिला दिया है। F लिया दोनों में से, अनुक्रमानुपाती का ये चिन्ह लिया प्रोपोर्शनल का,
Q1 Q2 ऊपर है, इसे ऊपर रखा, बट्टे में आर स्क्वायर ऐसे हमने बट्टे में रखा है। समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, बराबर लगाते समय 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा दोनों आवेशों के बीच में निर्वात है, तब यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। यदि दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम है, दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम है, तब यहाँ पर F की जो हम वैल्यू रहेगी 1/4πε0 के आ जाएगा। इसमें Q1 यही सेम रहेगा, Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कब लगाएंगे हम? जब दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम होता है तब। यदि कोई माध्यम नहीं है तो निर्वात है, निर्वात अथवा वायु है। निर्वात अथवा वायु के लिए हमें पता है K की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए वही फॉर्मूला आपका बैक हो जाता है। तो हमारा जैसे ही K की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पर तो K हट जाएगा, यानी वही फॉर्मूला जो है निकल आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यही कूलाम का नियम है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।